मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं फोर्थ ऑर्डर, न्यू टाउन्स एंड टाउन्स पीपल। अब आप सोचेंगे कि फोर्थ ऑर्डर कैसे आया, चैप्टर का नाम तो यहाँ पे थ्री ऑर्डर है, तो फोर्थ ऑर्डर कौन लोग हैं? नए शहर के वासी लोग हैं। ठीक है, अब वो शहर कैसे बने, क्या है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ है बेटा, expansion in agriculture was accompanied by growth in the three related areas population, trade and towns। तो क्या बोल रहे हैं बेटा, जो मतलब जो एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन हुआ, विस्तार हुआ कृषि का, तो उसमें मेन थ्री सेक्टर्स थे। ठीक है, जैसे कि पॉपुलेशन बढ़ी, ट्रेड बढ़ा और तो वहाँ से शहर बनने शुरू हुई। ठीक है, तो अब उस टाइम पर पॉपुलेशन बता रहे हैं बेटा यहाँ की, फ्रॉम रफली 42 मिलियंस इन 1000 Europe population stood at 62 million around the 1200 and 73 million in the 1300। तो अब क्या बोल रहे हैं बेटा, जो 1000 मतलब अगर जगह 17 ईस्वी की बात करें तो 1000 ईस्वी में 420 लाख अगर वहाँ की पॉपुलेशन थी, तो अगले मतलब 1200 तक में 620 हो गई, मतलब बढ़ रही है वो। ठीक है, फिर 1300 तक में 730 लाख हो गई। तो ऐसे करके अब ये बोल रहे हैं कि एक तो पॉपुलेशन बढ़ गई और उनकी जो लाइफ एक्सपेंड वो था वो थोड़ा सा और बढ़ गया। तो वो कैसे बढ़ा, देखो ये बता रहे हैं कि बेटर फूड मीन अ लॉन्गर लाइफ स्पेन, मतलब खाना वाना जब अच्छा न्यूट्रिशन फूड मिलता है इंसान को तो उनकी लाइफ भी थोड़ी सी बढ़ जाती है ना। अगर जैसे ढंग का खाना नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, न्यूट्रिशन लेवल अच्छा नहीं होगा, तो फिर मतलब वो चीज़ें अच्छी से नहीं होंगी। ठीक है, तो यही आप आपको बता रहे हैं कि उनकी लाइफ वो बढ़ गई 10 ईयर, करीब 10 साल का, और एवरेज ईयर बोल रहे हैं, एवरेज जो एज थी वो उन लोगों की बढ़ गई बेटर फूड की वजह से। ठीक है, ज़्यादा खाने से नहीं, मतलब बेटर फूड की वजह से ना। तो देन बता रहे बेटा आपको, द टाउन ऑफ द रोमन एम्पायर हैड बिकेम डिजायर्ड एंड रूइन आफ्टर इट्स फॉल। मतलब जब रोमन साम्राज्य का पतन हो गया था, हमने मतलब सेकेंड जो चैप्टर में पढ़ा था, तो उस टाइम पे पूरा ये नगर मतलब ख़त्म हो गया था, उबड़ खाबड़, मतलब तहस नहस हो गया था, समझ लो है ना। फिर भी बोले इन 11th सेंचुरी, फिर जब एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन हुआ तो जो पॉपुलेशन थी वो फिर बढ़ रही थी, है ना। तो वहाँ पे मतलब क्या हो रहा था, जो पीजेंट्स लोग थे अपने मतलब नीड के हिसाब से अपने जो फूड क्रॉप्स थे उसको अच्छे से उगा पा रहे थे। ऐसे करके फिर जो जैसे हम लोग जितना उगाते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा जब उनकी होने लगी तो बचे हुए माल को वो लोग बेचने लगे, है ना। तो इस तरह से होते होते तो वो जो बेचने वाली चीज़ें थी उसके लिए बोल रहे हैं कि क्या लगाते थे वो लोग, फेयर वगैरह लगाते थे, मेले लगाते ना, हाट बाज़ार इस टाइप की चीज़ें लगाते थे। तो जो गांव से आज अभी तक हम गांव का सिस्टम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो अब वो जो हाट बाज़ार लगाने के लिए एक और स्पेशल जगह बनाने लगे, वो एक तरफ जाके सारे लोग मार्केट लगा रहे हैं, ट्रेडर्स लोग आ रहे हैं वहाँ पे, तो उसी तरफ ना शहर बनने लग गए जहाँ पे काम मिलेगा, जहाँ पे बिजनेस हो रहा है। तो वहाँ पे बहुत मतलब इस तरह से धीरे धीरे टाउन सिटीज़ बननी शुरू हुई। ठीक है, अब एक टाउन सिटीज़ ये बनने लगे, दूसरे जो बिशप लोग थे ना चर्च के आसपास, उस तरफ भी टाउन सिटीज़ टाइप की बनने लग गए थे। ठीक है, तो यहाँ बोल रहे हैं कि इन टाउन इंस्टेड ऑफ सर्विस पीपल पेड अ टैक्स टू द लॉर्ड्स हु ऑन द लैंड ऑन विच द टाउन स्टूड। तो अब क्या बोल रहे हैं बेटा, जो नगर थे ना, शहर वाली जगह, तो उस जगह पे जो लॉर्ड लोग थे जिनकी जैसे कि लॉर्डों की ज़मीन होती थी ना, उस पर दूसरे लोग काम कर रहे होते थे, तो वो लोग क्या करते थे, अगर उन लॉर्ड के साथ में काम करते करते वो ज़्यादा परेशान कर रहे हैं सर्फ टाइप के लोगों को, तो वो या फिर पीजेंट्स को भी, तो वो वहाँ से भाग जा रहे हैं, उनके कब्जे से भाग के कहीं दूसरी जगह छुप के फिर ये जो शहर बन रहे थे वहाँ चले जा रहे हैं। अगर फिर धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि मतलब कोई भाग गया तुरंत ही पकड़ लिया तो ठीक है, उसके ऊपर पनिशमेंट वगैरह रखेंगे। बट अगर 1 ईयर कंप्लीट कर लिया उन्होंने, मतलब नहीं मिले उनके लॉर्ड्स वगैरह को, तो फिर वो स्वतंत्र हो जाते थे। ठीक है, इस टाइप का सिस्टम ही बन गया वहाँ। तो यहाँ पे आपको एक टॉपिक दिखा रखा है आपको। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, टाउन्स एयर मेक्स फ्री वॉज अ पॉपुलर सेइंग, मैनी सर्व्स कार्विंग टू बी फ्री, रन अवे एंड डिड हाइड इन टाउन्स। मतलब क्या बता रहे हैं कि धीरे धीरे जैसे नगर की हवा एक लोगों को फ्री बनाती है, ऐसे वाले में क्या बताया कि अगर लॉर्ड के वहाँ से भाग जाते थे ना ये लोग, तो फिर बहुत दिनों तक दूसरे मतलब
फिर मतलब आराम से अपनी लाइफ जी सकते थे, यानी कि शहरों में जाके, तो इसीलिए ऐसा बोला गया। ठीक है, देन है बेटा क्या है यहाँ पर, इफ़ हाँ 1 डे मतलब यही बता रखा 1 ईयर और 1 डे अगर स्पेंड कर लेते थे तो फिर उनको नहीं पकड़ना होता था। ठीक है, द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एग्री ऑर्गेनाइजेशन वॉज द गिल्ड। अच्छा, एक चीज़ और था यहाँ पे, जो एग्रीकल्चर का बेस था तो वो गिल्ड सिस्टम था। जो शिल्पकार लोग थे ना, वो लोग, तो ये लोग गिल्ड लोग क्या होते थे बेटा, पूरे के पूरे एक सिस्टम में मतलब जैसे मार्केट है तो मार्केट पे ना एक कंट्रोल कर रहे हैं, है ना। जैसे कि मार्केट में जैसे हम लोग सब्जी मंडी में कहीं जाते हैं तो इक्वली रेट होते हैं ना, कि टमाटर अगर 40 चल रहा तो सब जगह 40 ही होगा, थोड़ा बहुत कहीं पर 30-35 होगा तो उसकी क्वालिटी थोड़ी ख़राब होगी या वो पुराना बासी होगा, छांट के अलग रखा होगा। अदरवाइज़ कोई बिल्कुल डिफरेंट मतलब वो नहीं कर सकते, इक्वली रखना पड़ेगा उन लोग को, है ना। तो इस टाइप से कंट्रोल करने लगे ये। देन जितने भी सिस्टम होते थे यहाँ पर, जो गिल्ड लोगों के आसपास, मतलब जैसे कि एक जैसे हम लोग कोई मीटिंग वगैरह हॉल वगैरह में मीटिंग करते हैं या कुछ प्रोग्राम होते हैं, उस टाइप के सिस्टम भी करते थे वहाँ पर ये लोग। ठीक है, म्यूज़िक हो गया या कोई मतलब खाने वाने का अरेंजमेंट हो गया, इस टाइप का सिस्टम भी करते थे। ठीक है, तो मतलब काफ़ी कुछ इन्जॉयमेंट भी करते थे। 11th सेंचुरी में बोल रहे हैं। ठीक है, बाय द 11th सेंचुरी वॉज ट्रेड रूट्स वेस्ट एशिया और डेवलपिंग सी। थीम 5 में भी हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो 11th सेंचुरी में जो एशिया के जो न्यू मतलब शहर हैं या जो ट्रेड वाले रूट हैं, है ना, वो ज़्यादा फेमस होते चले गए। ठीक है, स्कैंडिनेविया और यहाँ पे मतलब जो कपड़े उपड़े का जो मतलब ट्रेड था वो ज़्यादा होता था। ठीक है, और देन जो सी रूट में जैसे समुद्री यात्राएं वगैरह होती है, जो इंग्लिश जो ट्रेडर्स लोग थे वो बहुत सारी चीज़ें बेचने के लिए यहाँ आते थे। ठीक है, 12th सेंचुरीज में बता रहे कि फ्रांस में और जगह भी यहाँ के लोगों मतलब यही सिस्टम शुरू हो गया, फ्रांस में भी यही हुआ। ठीक है, एक मैनर जो दूसरे मैनर में अगर जाता था तो उसको मतलब वहाँ पे किस तरह के सिस्टम है, कैसे चीज़ें खरीदना वो करना, एक रूल रेगुलेशन लिखने शुरू हो गए थे। मतलब जैसे कि दो लोगों के मतलब आपस में अगर ट्रेड हो रहा है तो उसको लिखा जाएगा ना रिटर्न में, तो ये सारे सिस्टम्स बनने लग गए थे। ठीक है, तो एक सिस्टमेटिकली बीच में जो रिकॉर्ड रखने वाले लोगों की भी मतलब एक तरह से शहर में थोड़ी नई जॉब और ये सब चीज़ें होने लगी है। ठीक है बेटा, तो अब जो नेक्स्ट है कैथेड्रल टाउन, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।